अभी गफ्फार साहब से मसला पूछा गया ना कि रमजान के महीने में माइक के जरिए मस्जिद से सहरी के लिए उठाना जायज है कि नाजायज। अब्दुल गफ्फार साहब न जायज कह पाए न नाजायज कह पाए और कहा कि अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, ऐसा तरीका सरासर गलत और नाजायज है। आप मस्जिद के मिंबर पे या मस्जिद के माइक से रात में किसी को बेदार करें, यह आपके लिए जायज है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जो अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। आप अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे कि शहरी के लिए उठाना तकलीफ वाली चीज है? हाँ, जिनको रोजा रखना है बहुत से उनके पास रास्ते हैं। मोबाइल में अलार्म लगाना, घड़ी में अलार्म लगाना, उठ जाना, उनके पास बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप माइक से क्यों आवाज देंगे, क्यों पुकारेंगे, क्यों चिल्लाएंगे? क्या सबके ऊपर रोजा फर्ज है? एक बूढ़ा बाप जिसको रोजा डॉक्टर ने मना कर दिया, पूरी जिंदगी अब वो रोजा नहीं रख सकता जब तक वो जिंदा है, उसके ऊपर रोजा है ही नहीं, वो फिदिया देगा बेचारा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, आप माइक पकड़ के कहते हैं रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, बनाइए। उस बूढ़े की आंख खुल रही है, वो नींद की गोली खाकर सोया हुआ है, डॉक्टर ने उसको नींद की गोली दी है, वो डिप्रान 10 mg 5 mg की खा के सोया और आपकी माइक की आवाज सुनकर वो उठ गया। उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, वो फिदिया देगा। आपने उसकी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। आप कौन होते हैं उसकी नींद में खलल करने वाले? एक औरत जिसको पीरियड आ रहा है रोजा नहीं रख सकती, आपके माइक की आवाज ने उसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया, उसको भी उठा दिया। वो बच्चे जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, आपने उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। वो औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, शरीयत जिनको रुख्सत दे रही है कि वो रोजा छोड़ दें, बाद में पूरा करें, आप उनके रोजे में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी नींद में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिन औरतों के पेट में हमल है, बच्चा है, आपने उनकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया। शरीयत कहती है कि वो रोजा छोड़ दें, बाद में रखें। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि आप कौन सा सवाब का काम कर रहे हैं? आप मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। जिनके ऊपर रोजे की रुख्सत है, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और तकलीफ किसी भी मुसलमान को देना जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए रात में माइक से ऐलान करना, नाते पढ़ना और नज़में पढ़ पढ़ के उठाना, ये सरासर नाजायज है, गलत है। आप ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। इसलिए जहां बहुत सी चीजों की इस्लाह हमारा मुआशरे में हम करेंगे, ये भी इस्लाह करना चाहिए, क्योंकि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 18 या 19 तारीख को पहला रोजा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने माइक से रात में उठाने की जरूरत नहीं है। अपने मुआशरे में हम इस चीज की भी